अपना और पराया। मनोहर वन में एक बार बहुत जोरों का तूफान आया। वैसा पहले न किसी ने देखा था और न सुना था। मूसलाधार पानी बरस रहा था, रह रह कर बिजली कड़क रही थी। हवा इतनी तेज थी कि सभी को उड़ा ले जा रही थी। वृक्षों की कोटरों में रहने वाले नन्हे पक्षियों के दिल कांप उठे। उस भयंकर तूफान में वृक्ष भी न खड़े रह पाए और एक एक करके वे गिरने लगे। जैसे जैसे तूफान खत्म हुआ, पक्षी डरते डरते अपने अपने घोंसलों से निकले। पूरे वन में 10 पक्षी ही जीवित थे। शेष सभी उस तूफान की भेंट चढ़ चुके थे। अपने अपने संबंधियों के दुख में वे सभी के आंखों में आंसू आ जाते। उन्होंने 2 दिनों तक भूख प्यास सभी चीजों का त्याग कर दिए थे। पूरे के पूरे वन में बस एक बरगद दादा ही बचे थे और सारे वृक्ष तूफान में गिर चुके थे। बरगद दादा से पक्षियों का दुख देखा न गया। उन्होंने प्यार से सभी को अपने पास इकट्ठा किया और बोले, बच्चों, अभी जिस प्रकार की स्थिति है उसका निडर होकर सामना करो। सोचो, ऊपर वाले के लिखा हुआ को कौन टाल सकता है। सुख और दुख ये तो जीवन में निश्चित रूप से आते ही है। उठो, साहस से स्थिति का सामना करो। दुख को भी भगवान के प्रसाद के रूप में ले लो और नए सिरे से निर्माण में जुट जाओ। तुम्हारा जीवन अद्भुत रूप से जगमगा उठेगा। रजत कबूतर को वडदादा की ये बातें तनिक भी अच्छी न लगी। वह बोला, दादाजी, मेरे बहू बच्चे सभी तो तूफान में मर गए। अब आप ही बताएं, मैं भला जीऊं तो किसके लिए। मैं तो आपकी डाली में ही फांसी लगाकर मर जाऊंगा। ये कहकर वह सचमुच बरगद के पेड़ की डाल पर लटकने लगा। वडदादा का तो दिल ही कांप गया। उसे अपनी गोद में छिपाते हुए बोले, न बेटा न, ऐसा बुरा काम न करो। फिर और पक्षियों को समझाते हुए बोले, देखो, संसार में न कोई अपना है और न पराया। जिसे हम अपना मानकर चलते हैं, जिसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, वही अपना बन जाता है। जिसके साथ हम बुरा व्यवहार करते हैं, वही पराया बन जाता है। हमारा परिवार ही हमारा घर नहीं है, पूरा संसार हमारा घर है। तुम सभी आपस में मिलजुल कर परिवार भांति रहो। तुम सभी के अकेलेपन का, संबंधियों के मरने का दुख धीरे धीरे दूर हो जाएगा। सभी पक्षियों को वडदादा की यह बात अच्छी लग रही थी। आखिर कोई भी तो ऐसा नहीं था जिसके घर में कोई मरा न हो। अतः सभी पक्षी उसी दिन से मिलजुल कर काम करते थे। कल्लू कौवा जहाँ खाने पीने की कोई चीज देखता तो कांव कांव करके सभी को जूटा लेता। श्यामा कोयल सभी के लिए मीठे मीठे आम तोड़ लाती। हरियर तोता दूर दूर जाकर अनार और अमरूद ले आता। रजत कबूतर अनाज के दाने इकट्ठा करके ला देता। बस एक श्वेताब सारस ही ऐसा था जो कुछ भी काम न कर पाता। वह वास्तव में बहुत बूढ़ा था। उसे काम दिखता था और काम करने में उसकी गर्दन कांपती थी। शुरू शुरू की बात है, वह और पक्षियों से कुछ भी न लेता था। कहता था कि औरों पर भार नहीं बनेगा। जो कुछ जैसे भी जुटा पाता था खा लेता था। पर एक दिन रजत कबूतर से ये देखा न गया। वह बोला, दादाजी, क्या बच्चों का ये फर्ज नहीं कि वे बूढ़े माँ बाप की सेवा करें। क्या आपके बच्चे होते तो आप इस प्रकार कष्ट पाते। उसकी बात बीच में ही काटकर श्वेताब बोला, आखिर जरूरी तो नहीं कि वे मेरी सेवा करते ही रहते। तैश में भरकर रजत कहने लगा, ओह, धिक्कार है उन नालायक बच्चों को जिनके लिए माता पिता जीवन भर त्याग करते हैं और बड़े होने पर जो उनकी परवाह तक नहीं करते। ऐसे बच्चों से तो बच्चों का न होना ही अधिक अच्छा। 2 पल रुककर रजत फिर कहने लगा, पर दादाजी, हम आपके नालायक बच्चे नहीं हैं। यदि आप हमें पराया नहीं समझते, आप हमें जरा भी स्नेह करते हैं, तो आपको हमारी सेवाएं लेनी ही पड़ेगी। श्वेताब की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। वह सोचने लगा कि मेरे अपने भी बच्चे होते तो क्या वे भी इतना ध्यान रख पाते। तभी वहां फुदक कर श्यामा कोयल, चतुरी मैना, कल्लू कौवा, महादेव, नीलकंठ आदि सभी पक्षी आ गए। महादेव कहने लगा, दादाजी, अब आपको खाना खोजने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। ये सभी आपको थोड़ा थोड़ा खाना लाकर देंगे, बस आपका पेट भर जाएगा। खुशी से श्वेताब का कंठ गदगद हो गया। वह एक भी शब्द भी उन सबके आगे बोल न पाया। एक दिन जब सभी साथ साथ खाना खा रहे थे तो श्यामा कोयल बोली, हमें ऐसा लगता है कि तू आजकल वडदादा बड़े ही उदास से रहते हैं। सभी पक्षी एक साथ बोले कि हम सभी को लगता है कि वे हमसे कुछ दुख छुपाए हुए हैं। चलो चलकर उन्हीं से पूछते हैं। हरियर तोता बोला। खाना खाने के बाद सभी वडदादा को घेर कर बैठ गए और उनकी उदासी का कारण पूछने लगे। बड़ी देर तक वे नन करते रहे। बहुत आग्रह करने पर बोले, बच्चों, मैं कभी कभी यह सोच जाता हूँ कि एक दिन ये जगह कैसी चहल पहल से भरी हुई थी। अब तो यहाँ पर चारों ओर धूल ही धूल उड़ती दिखाई देती है। और दादाजी, हम सब तो सुबह ही काम पर निकल जाते हैं। साए साए करती सुनी दोपहर में आपको बहुत ही अकेलापन लगता होगा ना।
श्यामा कोयल बड़े भोलेपन से अपनी आंखें वटदादा पर टीकाकार बोली। सो तो होगा ही, सभी पक्षी एक साथ बोले। श्वेताब सारस कहने लगा, दादाजी आप हमारे प्राणरक्षक हैं, जीवनदाता है। यदि हम आपका दुख दूर न कर पाए तो धिक्कार है हमें। हम जल्दी ही आपके चारों ओर एक नए बस्ती बसा देंगे, आशीर्वाद दीजिए इस प्रयास में सफल हो। इसके बाद श्वेताब ने सभी पक्षियों को कुछ समझाया। बस फिर क्या था, दूसरे दिन से अभियान शुरू हो गया। रजत कबूतर, कल्लू कौवा, श्यामा कोयल, हरियल तोता आदि जो भी वापस लौटता उसकी चोंच में जरूर कुछ न कुछ विशेष चीज लगी होती। कभी वे कोई पका हुआ बेर ले आते तो कभी आम, कभी अनार ले आते तो कभी उनकी चोंच में पीपल की कोई टहनी ही लगी होती। वटदादा के आसपास की जमीन को पंजों से वे थोड़ा खोदते, फिर कभी उसमें बीज डाल देते तो कभी कोई टहनी ही गाड़ देते। 15-20 दिन बाद वर्षा ऋतु भी आ गई और कुछ ही दिनों में बरगद के चारों ओर हरियाली हो गई। नन्ही नन्ही दुब घास का गलीचा बिछ गया। कहीं नीम, कहीं पीपल, कहीं बेरिया, कहीं जामुन तो कहीं अनार के पौधे उगाए। तरह तरह के फूलों के पौधे भी उगने लगे। कुछ ही वर्षों में वे सभी खूब बड़े बड़े हो गए। अब तो वहां दूसरे पक्षी भी आकर बसने लगे। कुछ ही समय में पेड़ों पर पक्षियों की अच्छी खासी बस्ती ही बस गई। श्वेताब, सारस और वटदादा ने रजत कबूतर, श्यामा कोयल, महादेव नीलकंठ, हरियल तोता, कल्लू कौवा आदि सभी का विवाह भी करा दिया। उनके नन्हे नन्हे बच्चे अब वटदादा के साथ रहते थे। सारस दादा बैठे बैठे सभी की रखवाली करते थे। एक दिन रजत कबूतर हंसकर वटदादा से बोला, क्यों दादाजी, अब तो दोपहर में आपको सूनापन नहीं लगता होगा ना? बतियाने को अब तो आपके चारों ओर ढेर सारे पेड़ पौधे हैं। वटदादा भी मुस्कुराकर बोले, और भाई तुम्हारा भी खूब मन लग गया है ना? अब तो मेरी डाल में गर्दन फंसाने की कोशिश नहीं करोगे ना? दादा और रजत की चुहलबाजी से सभी पक्षी मुस्कुरा उठे। उन्हें सहसा ही तूफान वाला दिन याद आ गया। वे मन ही मन सोच रहे थे, जब हम एक दूसरे को पराया समझ लेते हैं तो दुख ही दुख पाते हैं। सबको अपना आत्मीय बनाकर चलने में ही जीवन का सच्चा सुख है। धैर्य और विवेक से मिलजुल कर काम करने से बुरी स्थिति भी जल्दी ही दूर हो जाती है।